आगे बढ़ते हैं। Started learning about emotions. हम इमोशंस के बारे में यानी कि भावनाओं के बारे में सीख रहे थे। We have different emotions, हमारे पास अलग अलग प्रकार की भावनाएं हैं, but joy should be our master emotion. लेकिन आनंद जो है हमारा सबसे बड़ा भावना होना चाहिए। Though we have different emotions, remember to keep joy as your master emotion. हमारे पास अलग अलग भावनाएं हैं, लेकिन याद रखना हमारे जीवन में सबसे बड़ा भावना क्या होना चाहिए? आनंद। सब लोग सुन रहे हैं? So God created us in that way. परमेश्वर ने हमें उस प्रकार बनाए किया ताकि हम आनंदित रहें। That's why Paul is writing that rejoice always. इसलिए पौलुस लिखा है कि ऐसे लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। Philippians chapter 4 and verse number 4. फिलिपियों के पत्र 4 का 4 में Please read that verse. ऐसे उस वचन को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों के पत्र 4 का 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। Yes. So it's very specifically written there, rejoice in the Lord. वहां पे बहुत खास तरीके से लिखा है प्रभु में सदा। Whether things are good for you or the circumstances are favorable, you have to rejoice in the Lord. माहौल परिस्थिति अच्छा हो या खिलाफ हो, अच्छा नहीं हो, तो भी आपको सीखना है कि प्रभु में आनंदित रहने के लिए। In 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 16, पहला थिस्सलुनीके पत्री 5 का 16वें आयत को it's written, rejoice always. वहां पे लिखा है सदा आनंदित रहो। So whatever happens in your life, तो कुछ भी आपका जीवन में हो जाए, your master emotion should be joy. सबसे बड़ा भावना जो है आनंद होना चाहिए। See the example of apostles. आप प्रेरितों की उदाहरण को देखेंगे In Acts chapter 5 प्रेरितों का 5वें अध्याय and verse number 40 onwards, उसका 40 से लेकर we see the apostles were persecuted. आप देख सकते हैं प्रेरित लोग सताए गए हैं। And when they were persecuted, जब वे सताए गए, they were rejoicing. वो आनंदित हो रहा था। After receiving beating, they were rejoicing. हाँ, ओह, मार खाने के बाद, पिटाई खाने के बाद आनंदित हो रहा था। So all the pastors from UP hear me. सारे यूपी से आया हुआ सारे पास्टर लोग मुझे सुनिए। Though you are going through persecutions, आप जब सताव में होकर जाते हैं तो भी your master emotion should be rejoice. आपका सबसे बड़ा भावना आनंद होना चाहिए। Let's read those verses. Acts chapter 5 and verse 40 and 41. प्रेरितों का 5वें अध्याय उसका 40 और 41 को हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। Wow, hallelujah. Let's read together. हाँ, मिलकर इस 2 आयतों को पढ़ेंगे। 1, 2, 3 पढ़िए। तब उन्होंने उनकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात नहीं करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। After they were persecuted, they were rejoicing. सताए जाने के बाद वो आनंदित हो रहे थे। So whatever happens in your life, तो आपका जीवन में जो कुछ भी होता है, the word of God tells you to rejoice always. परमेश्वर की वचन आपसे कहते हैं कि आप हमेशा आनंदित रहना है। We see in Acts chapter 16, और प्रेरितों का 16वें अध्याय में Paul and Silas were put in prison. पौलुस और सीलास जेल के अंदर डाला गया। And when they were in the prison, जब वो जेल खाने में था, we see that they were
praying and then they were started singing hymns. आप देख सकते हैं वहां पे पहले वो प्रार्थना किया, उसके बाद वो गीत गाकर आराधना करना शुरू So who can sing hymns? किया। कौन गीत गाता है? गीत कौन गाता है? Only a person who will rejoice. जो लोग आनंदित हैं सिर्फ वही लोग गीत गाता है। So they were praying and singing. ये लोग प्रार्थना भी कर रहे थे, गाना भी गा रहे थे। That means after such severe beating and after they were put in prison, और इसका मतलब उनको पिटाई करने के बाद, उसको जेल खाने में डालने के बाद still they were rejoicing. अभी भी वो आनंदित है। Their master emotion was joy. उसका सबसे बड़ा भावना अभी भी आनंद है। And the result we see, उसका नतीजा आप देख सकते हैं। all the doors of the jail, all the doors of the prisons were open. और जेल खाने के सारे द्वार खुल गया, सारे जंजीरें टूट गया, Every chains were loosed. सारे जंजीरें टूट गया। So that means if you are willing to rejoice, इसका मतलब अगर आप आनंदित होने के लिए तैयार हो जाएंगे the Lord will take you out of those problems. तो परमेश्वर आपको उस समस्या से बाहर निकालेंगे। So let's read those verses. Go to Acts chapter 16. प्रेरितों का 16वें अध्याय में जाएंगे। 23, 24, 25, 26 we will read. 23 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। Amen. Come on, let's read together. तो हम मिलकर पढ़ेंगे 23 to 26. 23 से लेकर 26 तक। 1, 2, 3 पढ़िए. बहुत भेद लगाकर उन्होंने बंदीगृह में डाल दिया। दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने इसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, उनके पांव काट पर ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे। खेदी उसकी सुन रहे थे। दुनिया में एक का एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। Amen. Hallelujah. 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 So when a child is born, एक बच्चा जब जन्म लेता है, after I think 1.5 months, 1.5 महीने के बाद the child will start smiling. एक छोटा बच्चा हंसना शुरू करता है। The first smile happens after 6 weeks. पहला हंसी सबसे पहले वो बच्चे 6 हफ्ता के बाद हंसते हैं। So that is the time joy is developing in that child's brain. उस समय है उस बच्चे का दिमाग में आनंद जो है वो शुरू उत्पन्न होता है, शुरू होता है। Then the child start smiling again and again. उसके बाद वो बच्चे फिर से हंसना शुरू करेंगे। So initial days why the child was smiling, it is because of relationship. शुरुआत के समय पर वो बच्चे इसलिए हंसता है क्योंकि कुछ रिश्ताओं के द्वारा कुछ रिश्ताओं की वजह The से। child don't know this person, mother or father, such things the child don't know, but the child knows that this person is related to me. उस हफ्ता के बच्चे को 1.5 महीना का बच्चे को पता नहीं है कि ये मेरा पापा है, मेरा मम्मी है, कुछ नहीं पता, लेकिन इसको इतना पता होता है कि ये मेरा कोई करीब व्यक्ति है, कोई रिश्तेदार करीब व्यक्ति है। This person is interested in me. और ये व्यक्ति मेरे से बहुत प्यार करते हैं या मेरे को बहुत चाहते हैं। So one of the major reason for our joy is good relationships. तो हमारे आनंद का सबसे बड़ा कारण एक अच्छा रिश्ता होता है। You need good relationships. आपको अच्छे रिश्ताओं की जरूरत है। Think about your father. आपकी पिता के बारे में सोचें। Think about your mother. आपकी माता जी के बारे में। Think about your wife. आपका वाइफ के बारे में। Think about your children. आपके बच्चों के बारे में। Are you able to rejoice? क्या आप आनंदित हैं? सच बोलो। Some people then they think about their father, they will think that man destroyed my life. कुछ लोग अपने पापा के बारे में याद करते हैं, गुस्साते हैं कि उसने तो मेरे जिंदगी को बिगाड़ दिया, खराब किया। Some others when they think about their husband, कुछ लोग अपने पति के बारे में सोचते हैं।
That lion destroyed my life. उस शेर ने मेरे जिंदगी को खराब किया, ऐसे सोचता है। Instead of joy, आनंद के बदले में bitterness. आपके अंदर कड़वाहट आता है। So whenever you have broken relationships, जब कभी भी टूटा रिश्ता है किसी के साथ में, it steals your वो joy. आपकी आनंद को छीन लेते हैं। Whenever you have good relationships, जब कभी भी आपको अच्छे रिश्ता है किसी के साथ it में, brings great तो joy. वहां पे बहुत बड़ी आनंद आता है। So if you want to have good joy, तो आपको अच्छा आनंदित जीवन चाहिए, restore all your relationships. तो आपकी सारे रिश्ताओं को पुनर्स्थापना करना है, Heal all your relationships. आपकी सारे रिश्ताओं को चंगा करना है। If you have some broken अगर relationships, किसी के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, heal all those उसको relationships. ठीक कर दो, अच्छा कर दो, चंगा कर दो, So that when you remember about them, ताकि उस व्यक्ति के बारे में जब सोचते हैं joy should come. तो एक आनंद आपके अंदर आ जाएंगे। You see, when this child is growing, जब ये बच्चा बढ़ने लगते हैं, at the age of 1, 1 साल का उम्र में, after 12 months, 12 महीने के बाद, the child will learn a new technique, अभी ये बच्चा एक दो नया तरीका सीखते हैं, what is called as returning to joy. जिसको Returning to joy from unpleasant emotions. जो मुश्किल बातों से आनंदित होने को बच्चा सीखता है, वापस आना सीखता है। So sometimes this child cry. कभी कभी ये बच्चे रोते हैं, ऐसे रोते हैं, And then after some time, थोड़ी समय के बाद you see this child. ये बच्चे हंसने लगते हैं, बहुत जल्दी हंसने लगते हैं। Am I right? मैं सही बोल रहा हूँ? Mothers know that. माता लोग जानते हैं अच्छे से। So when they go to an unpleasant emotion, तो कुछ खराब भावनाओं में जाने के बाद, there is a technique in your brain. तो आपकी ब्रेन में, दिमाग में ऐसे एक तरीका है, After some time, थोड़ी देर के बाद you can return to joy. आप आनंद में वापस आ सकता है। Why? क्यों? Because you have to live in joy. क्योंकि आपको आनंद में जीना है। Sometimes there will come some unpleasant emotions. कई बार हमारे जीवन में खराब भावनाएं आ जाता है, माहौल। Anger or sadness or fear. दुख या डर या टेंशन, That's for some time. वो थोड़ा समय के लिए होता है, But don't live in that place. लेकिन आप उसी में रहना नहीं है, Return to joy. वापस आनंद में आना है। So why people fall into depression? क्यों लोग तनाव में जाते हैं? They went to sadness और दुख में चले गया and they never returned to joy. और वो आनंद में वापस नहीं आया, They decided to live in sadness. और उस दुख में ही रहना वो निर्णय लिया, And thus they became depressed. उसका वजह से वो डिप्रेशन में, But तनाव में God चले has जाते हैं। already made a technique in your brain. लेकिन परमेश्वर पहले से ही आपका दिमाग में एक टेक्निक, एक तरीका बना कर रखा You है। have a capacity always to return to आपके joy. पास ऐसे एक क्षमता प्रभु ने दिया है कि आप हमेशा आनंद में वापस आ सकते हैं। That is your responsibility. ये आपका ही जिम्मेदारी है। Whenever sadness come or anger come or something else come, जब भी गुस्सा आता है, दुख आता है, कोई भी समस्या आते हैं, stay there for some time, वहां पे थोड़ा समय के लिए रहो, but again return to joy. फिर से आनंद में वापस आ जाओ। Always live in joy. हमेशा आनंद में रहना है। And if you live in joy, अगर आप आनंद में जिएंगे, that will help you to have a quality life on this earth. वो आपको इस पृथ्वी पर एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए मदद करेंगे। So that's why I always suggest fathers and mothers, इसलिए मैं हमेशा माता पिताओं से अनुरोध करता हूँ, when your child is growing 0 to 7 years, that is formative years, जब आपके बच्चे 0 से 7 साल तक बढ़ते हैं, वो बढ़ोतरी का उस समय पर, and that time let the child get more time to joyful, that means rejoicing. The child should rejoice. उस समय पर उस बच्चों को ज्यादा आनंदित होने का माहौल हम बना कर देना चाहिए। In your home, if the atmosphere is good, अगर आपके घर की माहौल अच्छा है, the child will get time to rejoice. तो वो बच्चे को हमेशा आनंद होगा, हंसते रहेंगे। Spend time with the children. तो उस बच्चों के साथ समय बिताना है। Sometimes, कुछ समय, कभी कभी, if the child is not just laughing, अगर वो बच्चा हंस नहीं रहा है, do something.
उसको गुदगुदी करके भी हंसाना है, कुछ ना कुछ करके उसको हंसाना है, so that he will laugh. ताकि वो हंस सके। Whenever he will experience that joy, जब कभी भी वो आनंदित होता है, his joys become strong. उसका आनंद का जो भावना ना वो मजबूत हो जाएगा। If your joy is strong, अगर आपका आनंद की भावना मजबूत है, you can face difficulties easily. आप मुश्किलों को आसानी से सामना कर पाएंगे। This most important is 0 to 7 years. सबसे महत्वपूर्ण उस समय पर होता है 0 से 7 साल की उम्र में, अगर उस बच्चे उस एरिया में मजबूत That is the time your joy center is developing. वो समय है कि आपका आनंद का जो सेंटर है वो मजबूत होता है, बन जाता है। That time there should be good atmosphere at home. उस समय पर आपके घर के अंदर सही अच्छा माहौल होना चाहिए। Father and mother, children should sit together and talk something good and then laugh or rejoice. पापा मम्मी बच्चे सब एक साथ बैठना है, कुछ ना कुछ बातें करना है, फिर अच्छा से हंसना है। I have already told you that the most important secret behind joy is relationship. मैंने आपको बोला आनंदित होने का सबसे अच्छा सीक्रेट यानी कि रहस्य अच्छा रिश्ताएं हैं। So good relationship, father, mother. माता पिता के बीच की अच्छा रिश्ता, अच्छा प्यार, Peaceful atmosphere at home. शांति से भरा हुआ माहौल आपके घर में, Then the child can rejoice. तो फिर वो बच्चे आनंदित हो सकता है। All can sit together and laugh. सब लोग एक साथ बैठकर हंस सकते हैं The child's joy will become strong. और बच्चे का आनंद की जो भावना है वो मजबूत हो जाएंगे। When his joy or when her joy becomes strong, जब आपका आनंद मजबूत हो जाएगा, whatever difficult situation comes, कितना भी मुश्किल की माहौल आ जाए, that child will be able to face it boldly. वो बच्चे उन परिस्थितियों को हिम्मत के साथ सामना कर पाएंगे। Take the example of two people, दो लोगों को उदाहरण ले लेंगे। 28 years. Both of them are 28. दोनों 28 साल का है। We'll give a problem to them, उन दोनों को एक समस्या दे दो, a difficult problem. एक मुश्किल का समस्या। And one 28-year-old man, he responds to that problem. एक 28 साल का व्यक्ति उस समस्या को सामना करते समय, Oh, this is a big problem. I cannot do it. It is not possible for me. ओह ये तो बहुत मुश्किल समस्या है, तो मैं सामना नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो सकता। Bring the other person, और दूसरे व्यक्ति को लेकर आओ, and he will say, वो बोलेंगे, 28-year-old, वो भी 28 साल का है, what is the problem in it? इसमें क्या दिक्कत है? I can solve it. मैं तो इसको सामना I will deal with it. मैं इस बात को अच्छे से निपटाऊंगा। What is the difference between these two इन people? दोनों के बीच में अंदर क्या है? Joy strength. आनंद की जो मजबूती है। The first person, पहला व्यक्ति, joy is very weak. उसका आनंद बहुत कमजोर है। The second person, दूसरा व्यक्ति, is strong in joy. वो आनंद में मजबूत है। Hallelujah. हालेलुया। So pastors, when you go to villages, पादरी लोग आप जब गांव में जाएंगे, if you are thinking, oh, it's big difficult, अगर आप सोचेंगे बहुत मुश्किल है, then check your joy. तो आपके आनंद को परखना पड़ेगा। Sometimes your joy is very weak. कई बार हमारा आनंद बहुत कमजोर हो जाए। And if your joy is weak, अगर आपके आनंद कमजोर है, ask the Lord to give you an impartation of joy. परमेश्वर से मांगे, प्रभु आनंद का एक अभिषेक मुझे दे दो। And if your joy becomes strong, जब आपके आनंद मजबूत हो जाएंगे, in the prison also you can dance and rejoice. जेल के अंदर भी आप नाच सकते हैं, आनंदित हो सकता है। Whatever happens in your life, कुछ भी आपका जीवन में आ जाए, you will rejoice always. आप हमेशा आनंदित रहेंगे। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. You know, we have hormones in our brain आपको पता है हमारा दिमाग में कुछ हार्मोन्स होता है, which will help us to have joy. वो हमें मदद करता है आनंदित होने के लिए। At least there are 4 hormones. कम से कम 4 हार्मोन्स हैं। One is oxytocin. एक ऑक्सीटोसिन है। How can you have more oxytocin? आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन कैसे मिल सकता है? If you have oxytocin, अगर आपको ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन आपके शरीर में होगा, then you will be able to feel happy, तो आप आनंदित रह सकता है। joyful. आनंदित। Oxytocin.
ऑक्सीटोसिन। Your brain produces हमारा oxytocin. दिमाग ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन को उत्पन्न करते हैं। So how can you have more oxytocin? आपको कैसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन मिल जाएगा? Closer relationship. करीब रिश्ताओं के द्वारा, Good relationship. अच्छे रिश्ताओं के द्वारा। I have relationship with Pastor Raj Mohan. मुझे पास्टर फिनिश स्टीफन के साथ अच्छे रिश्ता है। So when I remember about Pastor Raj Mohan, जब मैं पास्टर फिनिश स्टीफन को याद करता हूँ, I have more oxytocin. मुझे ज्यादा ऑक्सीटोसिन मिल जाता है। So I have no enemies, तो मेरे पास कोई शत्रु है नहीं, no troubled relationships, मेरे साथ कोई परेशान करने वाला कोई रिश्ता है नहीं। no broken relationships. मुझे किसी के साथ टूटा हुआ रिश्ता नहीं है। When I think about my wife, जब मैं मेरे बीवी के बारे में सोचता हूँ, oxytocin more. ज्यादा ऑक्सीटोसिन, ज्यादा आनंद होता है। My 2 daughters, मेरा 2 बेटियां, oxytocin more और oxytocin. ज्यादा ऑक्सीटोसिन, ज्यादा आनंद है। I think about Pastor Chandi Varghese. मैं जो पास्टर चांदी वर्गीस के बारे में सोचेंगे, I have good relationship. मुझे उनके साथ अच्छा रिश्ता है, More तो oxytocin. ज्यादा ऑक्सीटोसिन मिलेगा। So you have to come to that place where you will have no more broken तो relationship. आपको उस लेवल तक आना पड़ेगा जहां पर आपको कोई टूटा रिश्ता है नहीं है, अच्छा रिश्ता है। Then when you think about those people, you will have more oxytocin. तो आप उस व्यक्तियों के बारे में सोचेंगे तो आपको ज्यादा ऑक्सीटोसिन मिलेगा। And when you shake hands, जब आप व्यक्ति को हाथ मिलाते हैं, you will get more तो oxytocin. आपको और ज्यादा ऑक्सीटोसिन मिलेगा। When you hug that person, तो उस व्यक्ति को जब गले से लगाते हैं, more oxytocin. और ज्यादा ऑक्सीटोसिन मिलेगा। So this is what COVID is demonic. Very clearly, COVID is demonic. इसलिए कोविड को हम डिमोनिक यानी कि शैतान की ओर से आया हुआ। What was the plan of the devil? शैतान का कार्य क्या था? To keep people away, one person away from another person. 2 लोगों को दूरी बनाकर रखने के लिए कोविड ने बोला Social distance. सोशल डिस्टेंसिंग, And don't touch that person. तो दूसरे व्यक्ति को हम स्पर्श नहीं कर सकता था। So, what was the end plan of COVID? तो कोविड का सबसे बड़ा योजना क्या था? Bring more people to depression. ज्यादा से ज्यादा लोगों को तनाव में लेकर गए। So my daughter that time, COVID time, she came from Bangalore. कोविड के समय पर मेरी बेटी बैंगलोर से आई। So I have to go. I went to pick her from the airport. मैंने एयरपोर्ट में किया उसको पिक करने के लिए। So I have to go according to the rules. I have to go quarantine. और मुझे रूल्स के अनुसार क्वारंटाइन में जाना पड़ा। So my daughter has to go quarantine. मेरे बेटी को भी क्वारंटाइन में जाना पड़ा। Everything is prepared. सब कुछ तो पहले से तैयार किया My हुआ था। quarantine room is prepared. मेरा क्वारंटाइन का कमरा भी तैयार किया था। Her quarantine room is prepared. उसका क्वारंटाइन का कमरा भी My प्रिपेयर। wife came and kept the plate inside that room. बीवी आती थी और खाना ऐसे दूर से देती थी कमरे के अंदर। So we came from the airport. हम एयरपोर्ट से आए। My daughter entered. She has to enter first. वो सबसे पहले कमरा में घुस गया। My wife and my younger daughter have to be in another room far away. और मेरा बीवी और दूसरा बेटी दूसरा दूर कमरा में जाकर रहे। Everything planned. सब कुछ पहले से योजना किया था। But when my daughter came to Hope, जब ऐसा सोचा था कि मेरे बीवी और दूसरे बेटी दूर रहेंगे, हम सब प्लान करके रखा था, लेकिन जब दूसरे बेटी आई, she went to all and said, COVID. Take. वो दौड़ के सबका स्पर्श के कोविड ले लो करके इसने ऐसे कर लिया। All quarantine got. सारे क्वारंटाइन चले गया। Nothing happened. वो हुआ था। We lived together. हम एक साथ ही रहे। The government people asked us, quarantine? Yes, quarantine. सरकार से लोग फोन करके पूछा आप क्वारंटाइन में हैं? हमने हाँ हम तो अच्छे क्वारंटाइन में हैं। So the plan of COVID to lead more people to depression. और योजना कोविड का यही था कि लोगों को ज्यादा तनाव में लेकर जाए। So if you need more oxytocin, तो आपको ज्यादा ऑक्सीटोसिन चाहिए, close relationship. अच्छे रिश्ता है। Second is serotonin. दूसरा है सेरोटोनिन। If you want to have more serotonin, अगर आपको ज्यादा सेरोटोनिन चाहिए, if you have serotonin, you will have more joy. अगर आपको सेरोटोनिन जो हार्मोन्स उत्पन्न होगा आपके अंदर ज्यादा आनंद आएगा। So how can you have more serotonin? आपको ज्यादा सेरोटोनिन कैसे मिलेगा? Do good to other people. दूसरों के लिए भलाई करो। Do charity. आप दूसरों के लिए भलाई करो, अच्छा काम करो। Do good to other people. दूसरों के लिए भलाई करो, अच्छा काम करो। Our former chief minister, Rumman Chandi, he
died the other day. केरला का हमारा पहला मुख्यमंत्री अभी परसों उसका डेथ हुआ, मर गया। The whole life he did good for other people. वो बहुत अच्छा आदमी था, पर पूरे जिंदगी में सबके लिए वो भलाई करता था। And once one of his friend asked him, एक बार उसके एक दोस्त ने उससे पूछा, you take all the problems of other people. आप बाकी लोगों के सबकी समस्याओं के अपने ऊपर ले लेते हो, Why are you doing like that? आप ऐसे क्यों करते It हैं? is not good for you. वो आपके लिए अच्छा नहीं है। So this man, this Umman Chandi, this chief minister told him, उस मुख्यमंत्री उमन चांदी ने उससे बोला, see, all these people, they go through problems. देखो ये सारे लोग बहुत परेशानियों में They are होकर जा poor रहे हैं। people. वो बहुत गरीब है। And the Lord Jesus told us to do good to other people. यीशु मसीह ने मेरे से कहा दूसरों के साथ भलाई करो। He made that statement. उसने इससे बोला था। So why did he do good to others? उसने दूसरों के लिए भलाई किया Because the Lord said. क्योंकि उसने बोला कि मेरा परमेश्वर ने बोला है कि भलाई करना है। Now only I came to know that this man had such a faith in Jesus. अभी मुझे पता चला गया कि उस व्यक्ति के पास इतना बड़ा विश्वास था यीशु मसीह के ऊपर। So you have to do good to others. आप दूसरों के लिए भलाई करना है। Why? क्यों? First of all, this is a commandment from the Lord. पहली बात ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए आज्ञा है। Secondly, if you do good to others, दूसरी बात, अगर आप दूसरों के लिए भलाई करेंगे it will give you more serotonin. वो आपको ज्यादा सेरोटोनिन यानी कि ज्यादा आनंद का हार्मोन उत्पन्न करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। So, without doing good to others, we cannot live on this earth. दूसरों के लिए भलाई किए बिना हम दुनिया में नहीं जी सकता है। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? But many people have a problem. लेकिन बहुत से लोगों के पास समस्या है। Wife, बीवी, you know that you have to do good to your husband. आपको पता है, बीवी को पता है पति के साथ अच्छा करना है। So you cook, you prepare, that means you make tea for your husband. आप अपने पति के लिए चाय बनाती हैं। And you will come with tea. आप चाय लेकर आती हैं। पियो, पी लो। हर समय पीता है. हर समय चाय पीते रहते हैं। No serotonin. उसमें कोई सेरोटोनिन नहीं होने वाला है। You did good, आपने किया है भलाई, but with hatred you did. लेकिन नफरत के साथ किया है, उसमें कोई। So whenever you do good to others, जब भी आप दूसरों के लिए भलाई करेंगे, do it in a good attitude. और एक अच्छा एटीट्यूड के साथ, एक अच्छा दिल के साथ आप करें। Hallelujah. आमेन। Praise the Lord. So whenever you give money to others also. जब किसी को आप पैसा देते हो, So pastors, remember one thing, don't give money as like a loan. पास्टर लोग याद रखना कि किसी को कर्जा में पैसा नहीं देना। If somebody comes and asks you, Pastor, please give me 1,000 rupees loan. Next month I will give it back to you. अगर कोई भी क्या पैसा आकर बोलते, पास्टर मुझे 1000 रुपए दे दो कर्जा में, मैं अगला महीना आपको वापस दे दूंगा। Don't give him as a loan. आपको कभी कर्जा में पैसा नहीं देना है। If you have money, अगर आपके पास पैसा है, give him 1,000 rupees आप वैसे तो 1000 रुपए दे दो। and tell him, उससे बोलो don't give it back मुझे to me. वापस मत नहीं चाहिए, Because you know God will give you. क्योंकि आपको पता है परमेश्वर हमें देंगे। So when you give loan, जब आप कर्जा में पैसा देंगे, Always- उधार में पैसा देंगे, always you think that I have 1,000 rupees from that person, 1,000 rupees from that person. हमेशा 1,000. दिमाग में है कि वो मुझे 1000 रुपए देना है, वो मुझे 1000 रुपए देना है, वो मुझे 1000 रुपए देना है। That is a hindrance to your ministry. वो आपकी सेवकाई के लिए एक रुकावट बन जाएंगे। Amen. आमेन। So in my home a mute and deaf man comes. मेरा घर में एक गूंगा और बहरा व्यक्ति आता है, Poor man. एक बहुत गरीब आदमी। So I'll give money. I'll give a gift to him. मैं उनको हमेशा एक थोड़ा सा पैसा देता हूँ। I'll go with great respect. I go. मैं बहुत आदर के साथ उसके पास जाता हूँ, I give him. उसको मैं देता हूँ। Oh, वो बोलना कुछ नहीं आता, वो ऐसे ऐसे करके चले जाता है। then he will pray for me. और उसके बाद वो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। Oh, be this. He prays like that. इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, But most powerful prayer. लेकिन वो बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। So whenever he comes, जब भी वो आता है, I go and give that money with great respect. मैं उनके पास कुछ पैसा लेकर बहुत आदर के साथ जाते हैं, खुशी से उसको देता है। And I tell them, come next week. मैं उनको ये भी बोलता, अगले हफ्ता फिर से आना। He will tell me that, no,
after 1 month. तो लेकिन वो मेरे से बोल नहीं 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 मैं 1 महीना के बाद ही आऊंगा। He's a gentleman. वो एक अच्छा आदमी है। I told him come after 1 week. मैं उससे बोलता हूँ कि आप 1 हफ्ता में वापस आओ, But he said that after 1 month. लेकिन वो 1 महीना के बाद ही आता है। So that should be your attitude. तो वो आपका मानसिकता होना चाहिए। When you do charity, जब आप अच्छे काम करते हैं, when you do good to others, जब दूसरों के लिए भलाई करते हैं, good attitude. अच्छे मानसिकता के साथ करना है। Then who is the rewarder? तो आपको प्रतिफल देने वाला कौन है? God. He sees your heart वो आपके दिल को देखता है, and he will bless you abundantly. वो आपको बहुतायत से आशीष देगा। I gave to this man with my hands. मैं अपने हाथ से उस व्यक्ति को दे दिया, God gave me on my परमेश्वर मेरा ऊपर अपना तरीका से देगा। नो ठोकरी भर भर के मुझे देगा। Wow. That is the faithfulness of God. ओ परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। And moreover, you got serotonin. ये आपको और ज्यादा सेरोटोनिन आपका अंदर उत्पन्न होगा। And the third is dopamine. तीसरा है That's also a hormone, dopamine. डोपामाइट। Dopamine. डोपामाइट Dopamine, when you accomplish goals, डोपामाइन जो है जब आप कोई लक्ष्य को पूरा करता है, कोई when you accomplish goals, yes. We should be लक्ष्य को hardworking. पूरा करते हैं। We should be hardworking people. आप कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति होना चाहिए। Don't be lazy. आप आलसी नहीं बना है। Most of the difficult thing with the ladies, कई बहनों का सबसे मुश्किल बात यही है, they will always sit there one place and think. एक जगह में ऐसे बैठ के सोचती रहती हैं। They do nothing sometimes. कभी कभी कुछ करते नहीं, ऐसे सोचते रहते हैं। So that brings laziness in there. वो आपके जीवन में आलसीपन लेकर आएंगे। I want to come and visit your home. मैं आपके घर में आकर देखना चाहता हूँ। Would you allow me? क्या घर में आने देंगे आप? Huh? I want to come to your kitchen. मैं आपके किचन में आकर देखूंगा। Then I will know whether you are आलसी हैं। disciplined or lazy. तब पता चलेगा आप कितना अनुशासन में है या कितना आलसीपन में है। 10 दिन का चाय पत्ती हो घर, वो प्लेट वहां में, ये प्लेट यहाँ में है, वो कॉकरोचेस वहां में है, ये वो रात वहां में, एक बिल्ली वहां में है। You have to walk like this. आपको इस प्रकार चलना पड़ेगा, इतना गंदा करके रखा है घर के अंदर से। And she is watching Amitabh Bachchan's cinema. और ये सब गंदा करके रखा है, फिर अमिताभ बच्चन का सिनेमा देखकर बैठ जाती है। For that she got 2.5 hours. और 2.5 घंटा चाहिए सिनेमा खत्म होने के लिए, But no time to clean the लेकिन kitchen. साफ सफाई के लिए उनके पास टाइम नहीं होते। Never become a lazy person. आप कभी भी एक आलसी व्यक्ति ना हो। Should be disciplined. आपको अनुशासन होना है। What time you have to get up. कौन सी समय पर आपको जाग उठना है। What all things you have to do during a day. एक दिन में आपको क्या क्या काम करना है। Disciplined. सब कुछ अनुशासन And accomplish goals. और आप लक्ष्य को पूरा करना है। If you have a responsibility, अगर आपके पास कुछ जिम्मेदारी है, accomplish. आप उसको पूरा करें। Clean your house. अपने घर को साफ सफाई If रखें। you have some additional land, आपको कुछ थोड़ा सा ज्यादा जमीन है तो do some vegetable garden. या कुछ गार्डन का काम करें, कुछ खेती का काम करें। So work hard. आप मेहनत करें Go and pray. और प्रार्थना करें। Come to church. और चर्च में आए। Discipline. एक अनुशासन। Then you will have more dopamine. तो ऐसे करेगा तो आपको ज्यादा डोपामाइन उत्पन्न होगा। Amen. आमेन। So today, when I finish all my teachings, I will have more dopamine. तो आज मैं पूरा शिक्षा देने के बाद मुझे ज्यादा डोपामाइन उत्पन्न होता है मेरे अंदर। This is my goal. This is my responsibility. क्योंकि ये today. मेरा लक्ष्य है, मेरा जिम्मेदारी है। जब मैं इसको पूरा करता हूँ, मेरे अंदर आनंद होता है। When I finish it, जब मैं पूरा करता हूँ, I will have more dopamine. मुझे ज्यादा डोपामाइन होता है। So likewise, all of you इसी should प्रकार be आप सब लोग very disciplined. अनुशासन, Look forward आगे की ओर देखो and plan for your future. अपने भविष्य के बारे में योजना बनाओ। Start saving money. पैसा बचाने का कोशिश करो। Start some saving, like go to the post office. That's you can save money in post office. आप पोस्ट ऑफिस में जाओ, कहीं जाकर कुछ पैसा अपना सेव करो, अपना बचा कर रखो। Whatever saving facilities or knowledge you have,
accordingly start saving money. जैसे आपको आप जानते हैं सुरक्षित जगह में अपना पैसा आप बचा कर रखो, थोड़ा पैसा। So save some money for your children. आपके बच्चों के लिए पैसा कमा कर थोड़ा से सेव करके Work रखो। hard आप मेहनत करो and give the tithes in the church और आपका दसवांश कलीसिया में दे दो, so that the money will not be lost in hospitals. ताकि आपका पैसा अस्पतालों में गलत जगह में ना जाने पाए। If you give your tithes, अगर आप अपना दसवांश देंगे, God's blessing will come on your money. परमेश्वर की आशीष आपके पैसा के ऊपर आएंगे, So waste will not be there. तो वहां पे फालतू में आपका पैसा नहीं It जाएगा, will not go waste. तो आपके पैसा फालतू में नहीं जाएंगे, Your money will be protected. तो आपके पैसा सुरक्षित रहेंगे। Amen. आमेन। So discipline your life. तो आपका जीवन को अनुशासन में रखें, Plan for your future. आपका भविष्य के बारे में योजना बनाए, Work hard आप मेहनत करें and accomplish goals. और लक्ष्य को पूरा करें। Amen. आमेन। You see, one brother who came to faith in Pastor Chandi's church, आप जानते पास चांदी के चर्च में एक व्यक्ति विश्वास में आए, he was from a gully, from a slum. वो एक झुग्गी में से आया था। He came to know about Jesus वो यीशु मसीह को जाना स्वीकार किया, and he came to the church, accepted Jesus, वो चर्च में आया, यीशु मसीह को स्वीकार किया। living in a slum. एक झोपड़ी में रहता था, No झुग्गी money, में, no money. कोई पैसा नहीं था, And he received baptism in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाया। So he thought, what work I have to do? वो सोचा था कि मैं कौन से काम में करूं। So one day he was thinking about that. एक बार वो ऐसे सोच रहा था, And then there came an idea in his, उनके अंदर एक ऐसा आइडिया आया, collect paper जो कागज को मैं इकट्ठा करूंगा, and make paper bags. उसको मैं पेपर बैग्स बनाऊं, कागज की बैग बनाऊंगा। So he collected papers. वो कागजों को इकट्ठा करना शुरू किया। He bought one kg wheat powder वो 1 किलो आटा Wheat ले लिया, flour. ये आटा ले लिया and mix it and made it as gum. और उसको गम में बना दिया, Started making this paper cover. पेपर कवर बनाना शुरू किया, So they started selling it. उसको बेचना शुरू किया। After like 6 months or 1 year, 1 साल के बाद Pastor Chandy was watching him. पास्टर चांदी उसको देख रहा था। One day he came and put 20,000 rupees as tithes. एक दिन वो आया चर्च में 20,000 रुपया दसवांश डाला। Chandy thought that 20,000 rupees, this poor man, whether this money is stolen. चांदी पास्टर ने सोचा कि ये इतना गरीब आदमी 20,000 रुपया कैसे दसवांश दे सकता है। Called him, उसको बुलाया, asked what is happening. तो पूछा क्या हुआ आपके साथ। And he told, उसने बोला, God gave me an idea. प्रभु ने मुझे एक आइडिया दिया, And now I am selling paper cover for 2 lakhs rupees per month. अभी मैं उस पेपर कवर को 1 महीना में 2 लाख रुपया में बेचता हूं। If you are ready to work hard, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, God will give you idea परमेश्वर आपको नया आइडियाज देगा and He will prosper your और life. आप अपने काम में सफल हो जाएंगे। Some people are thinking that sitting at home, Lord, give me some money from heaven. कुछ लोग घर में बैठ के ऊपर से थोड़ा सा पैसा हमारे ऊपर ही डाल दो प्रभु। I'll speak more Anya Bhasha. मैं और ज्यादा अन्य भाषा बोलूंगा, मेरा बस ऊपर से डाल दो। No, नहीं डालेंगे। there is no reserve bank in heaven. स्वर्ग में कोई रिजर्व बैंक तो है नहीं, Reserve bank is here on earth. रिजर्व बैंक यहाँ पे पृथ्वी पर है। And God has given you 2 hands. परमेश्वर ने आपको 2 हाथ दिया है, Work. आप काम करो, Then you will see blessings of God falling in your life. उसके बाद आप परमेश्वर की आशीषों को आपके ऊपर आते हुए देखेंगे। He can prosper your life. वो आपके जीवन को आशीष दे सकता है। Hallelujah. हालेलुया। God want to bless you financially. परमेश्वर आपको आर्थिक तौर से आशीष देना चाहता है। Discipline your life. आपका जीवन को अनुशासन में रखो, Make goals for your life. जीवन में कुछ लक्ष्य को बनाकर रखो, And accomplish those goals. उस लक्ष्य को पूरा करो, Then you will have more dopamine. तो आपके अंदर ज्यादा डोपामाइन उत्पन्न होगा। And lastly, 4th joy hormone आखिरी जॉय हार्मोन है is endorphin. एंडोर्फिन। Endorphin. If you need more endorphin, एंडोर्फिन, ज्यादा एंडोर्फिन हमको you चाहिए। have to exercise. आपको ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा. आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, And also you have to laugh. और साथ में आपको हंसना पड़ेगा। Yeah. बीच में क्या करेगा? बीच बीच में क्या करना पड़ेगा? हंसेगा. Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So don't sit always with sad face.
हमेशा दुखी चेहरा के साथ नहीं बैठने का है, Often you smile. बीच बीच में हंसते रहना है। And whenever you get time, good time, जब भी अच्छा समय मिलता है, you talk to your wife or children, अपने बीवी से बच्चों से जब बात करते हैं, good things. अच्छी बातें बोल। And God will help you to laugh. परमेश्वर आपको हेल्प करेंगे हंसने के लिए। We practice this. हम इससे प्रैक्टिस करते हैं। We share small jokes. हम छोटी छोटी मजाकें बोलते हैं, Good jokes. अच्छे मजाक बोलते हैं। Not from bad sources. गलत सोर्स से, गलत जहां से आने वाला मजाक नहीं बोलते हम, Good sources. अच्छे मजाकों को बोलते हैं। You know, P.G. Varghese Angle is a good source. आप पीजी वर्गीस अंकल को जानते हैं, वो एक अच्छा सोर्स है। He got so many stories. उनके पास बहुत सारे कहानियां, छोटी छोटी कहानियां होते हैं। Like once a sick man was flying a helicopter. एक बार एक सरदार अंकल ने, सरदार अंकल फ्लाइट चला रहा था, Flight नहीं, helicopter. हेलीकॉप्टर चला रहा था, ऊपर गया. वो ऊपर गया। So he was thinking it was very cold in that helicopter. तो उसने सोचा उसको हेलीकॉप्टर के अंदर उसको बहुत ठंडा लग रहा था। So he saw the helicopter's fan is crying. उसने देखा हेलीकॉप्टर का पंखा जो है बहुत तेजी से चल रहा है। Oh, this is the reason. तो उसने सोचा इसका वजह से ठंड लग He रहा होगा। turned off that fan. उस पंखा को ऑफ कर दिया। So the helicopter fell on the ground. और हेलीकॉप्टर नीचे आकर गिर गया, But somehow he was saved. लेकिन वो तो बच गया बेचारा। So he fell near a beach. और उसने एक समुद्र के किनारे बीच में गिर गया, And he was walking. और फिर उसके बाद वो चल रहा था। He thought that let me lie down here. उसने सोचा यहाँ पर लेट जाते हैं, So he lay down there. वो वहां पर लेट गया। So one white man, American man, was walking there. तो वहां पे एक गोरे आदमी, अमेरिका का आदमी वहां से चल रहा था। So he saw him. उसने उसको देखा, The Sardarji was lying there. सरदार जी वहां पे लेटा हुआ है। So this American man asked him, "Are you relaxing?" उसने अमेरिका वाले ने उससे पूछा, क्या आप रिलैक्सिंग कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं? He said that, no, I am not relaxing. I am Balvinder Singh. बोला मैं रिलैक्सिंग नहीं हूं, मैं बलविंदर सिंह हूं। After some time, another American man was walking there. थोड़े समय के बाद दूसरे एक गौर आदमी अमेरिका से वहां से चल रहा He था। also asked him, उससे भी उससे पूछा, "Are you relaxing?" कि आप रिलैक्सिंग है क्या? So he thought that it is not good to still stay here because everybody is asking me whether my name is relaxing. उसने सोचा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, क्योंकि सब लोग आकर ये पूछ रहे हैं कि आप रिलैक्सिंग है क्या? So he stood from that place, तो वहां से वो उठ गया walked to the other place. और दूसरे जगह में जा गया। So there was a white man lying down there. तो वहां पे एक American. गौर आदमी अमेरिका वाला वहां पे लेटा हुआ था। So he went there. ये वहां पे चला गया। "Sir, are you relaxing?" तो उसने उनसे पूछा, सर आप आर यू रिलैक्सिंग, क्या आप रिलैक्सिंग कर आराम करते उसका मतलब? And he said, "Yes, I am relaxing." तो उसने बोला, यस आई एम रिलैक्सिंग। "Oh, your friends are searching for you, sir. आपका सारे दोस्त वहां पे आपको ढूंढ रहे हैं, वहां पे जाकर लेट जाओ। You are here. आप तो यहाँ पे लेटा हुआ है। Everybody is coming and asking me, "Are you relaxing?" सब लोग मेरे पास आकर पूछ रहे हैं कि आप रिलैक्सिंग है क्या? You are here. आप तो यहाँ पर है, Go and meet your friends. आप जाकर अपने दोस्तों से मिलो। This is the story of P.G. Varghese Angle. ये पीजी वर्गीस अंकल का स्टोरी है। You want to hear another story? आप और स्टोरी को सुनना चाहते हैं? Once an South Indian man came to Punjab. एक बार एक साउथ इंडिया का आदमी पंजाब में आया, He went to a village वो एक गांव में चले गया। and he was not a doctor, वो एक डॉक्टर तो है नहीं था, but he knows something about medicine. लेकिन कुछ कुछ दवाइयों को जानता था। So he opened a hospital, small dispensary there, एक छोटा सा अस्पताल उसने खोल दिया। and wrote a board there. वहां पे एक बोर्ड बना के रखा, All the sicknesses will be healed. सारे बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है, Only 50 rupees. सिर्फ 50 रुपया। If I am not able to heal sickness, अगर मैं आपका बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, I'll give you back 100 rupees. मैं आपको 100 रुपया दूंगा। One Sardarji saw that. एक सरदार जी ने देखा इस बात I will teach him a lesson. मैंने उनको एक पाठ शब्द सिखाऊंगा। So the Sardarji went in. सरदार जी उसके अंदर आए। Doctor, डॉक्टर, I lost my taste. मेरा स्वाद का जो क्षमता चला गया, Can you heal me? क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? So the doctor said, "Nurse, डॉक्टर ने नर्स को बुलाया, bring bottle number 25. बोतल नंबर 25 लेकर आ जाओ, Take spoon एक चम्मच लेकर आओ, and put that powder on his tongue." उसका वो पाउडर उसका जीव में डाल दो। Chili powder.
मिर्च था, मिर्च मिर्च। You got back your taste. Give me 50 rupees. डॉक्टर ने बोला आपको टेस्ट वापस मिल गया, 50 रुपए दे दो। So the Sardarji failed. बाप रे, ओ So he was thinking, how can I teach a lesson to this doctor? The Sardarji was thinking, how can I teach a lesson to this doctor? ए सरदार जी सोच रहा था कि मैं डॉक्टर को एक शब्द कैसे सिखाऊंगा। And सबक, 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 हाँ ठीक है, सबक, सबक कैसे सिखाऊंगा। so next time this Sardarji came. अगली बार जब ये सरदार जी आया, Doctor, डॉक्टर I lost my eyesight. मेरा 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 दृष्टि, आंखों दृष्टि चले गया। हाँ, And the doctor said, डॉक्टर ने बोला so you won. तो आप, I have no medicine. मेरे पास कोई दवाई नहीं इसके लिए, You won. आप जीत गया, Take this 100 rupees. ये 100 रुपए ले लो। And then this doctor gave him 10 rupees. उसके बाद Because डॉक्टर he's ने blind. उसको सिर्फ 10 रुपए दे दिए, Because he's blind. क्योंकि वो अंधा है। And this man looked तो इस व्यक्ति ने देखा, and found 10 rupees. 10 Hey, रुपया, this is 10 rupees. ये 10 रुपया है। And doctor said, you got the eyesight back. Give me 50 rupees. तो डॉक्टर ने बोला आपको आंखों की रोशनी वापस मिल गया, 50 रुपया दे दो। Come on, come on. हंसो ना जोर से, आपको हंसी नहीं आ रही है क्या? Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Look one another and laugh. एक दूसरे को देखकर हंसना शुरू कर दो। अरे हंसो ना। Start laughing. The Holy Spirit will help you to receive holy laughters. अगर आप हंसना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे। ऐसे पवित्र आत्मा में हंसने का एक अभिषेक प्रभु आपको दे सकता है। Come on, look one another, look one another. And एक दूसरे को देखो, हंसना शुरू करो। yes, laugh. अरे हंसो ना। Only this is for this session. Don't go and do it on Sundays. सिर्फ आज के लिए हंसना, संडे को जाकर ऐसे मत हंसना। Pastors, be careful. पादरी लोग संडे को जाकर ऐसे मत हंसना, सिर्फ इस सेशन के लिए, ठीक है? This is only for inner healing. ये सिर्फ अंदरूनी चंगाई के लिए आपसे हंसने के लिए कहा जाता है। Come on, come on, come on, हंसो ना, जोर से हंसो ना। कैसे लोग, हंसी भी नहीं आता है। पता नहीं कहां से आया। हंसना ही पड़ेगा, नहीं तो पास्टर तो रुकने वाला नहीं। नहीं, हंसना है, आवाज करने नहीं बोला।
This pastor was normal for 1.5 days now. अभी तक ठीक था, पता नहीं अभी क्या हो गया. If you have more fat, this is good exercise. अगर आपके अंदर चर्बी ज्यादा है तो ये अच्छा एक्सरसाइज है, हंसना. ज्यादा स्टमक है तो अच्छा एक्सरसाइज है. पेट ज्यादा है तो अच्छा एक्सरसाइज है, हंसना. Your stomach also will laugh. तो आपका पेट भी सही हो जाएगा. Sometimes it happens in Arunachal Pradesh. कभी कभी अरुणाचल प्रदेश में ऐसे हो जाता है. People will laugh लोग ऐसे हंसते हैं for hours, 1 hour, 2 hours. 1 घंटा 2 घंटे तक ऐसे हंसते रहते हैं. Once I was watching the people laughing, मैं एक बार देखकर लोग हंस रहा है, and I saw an old woman without teeth. That woman was laughing. मैं देखा एक लेडी जो बहुत बूढ़ी है, उनके पास एक भी दांत नहीं है, वो ऐसे बहुत जोर से हंस रही है. So I understood that even such people can also laugh. मुझे समझ में आया कि बिना दांत का भी हंस सकता है. But here we cannot know whether you have teeth or not, because already we have all these artificial teeth are available. यहाँ पे पता नहीं दिल्ली में क्या आपके पास असली दांत है नकली है, क्योंकि सब लोग नकली भी लगा देता है. So I asked that woman to come to the stage and stand and laugh. तो उस आंटी से मैंने बोला स्टेज में आ जाओ, यहाँ पर खड़े होकर आप हंसना शुरू करो. So she was laughing on the stage. और स्टेज में आकर वो हंसना शुरू किया. So the people were looking at her and laughing. और लोग उसकी और उस आंटी को देखकर हंसना शुरू किया. Then a man with a big belly started laughing. तो एक आदमी था जिसको पेट बहुत बड़ा था, वो हंसना शुरू किया. And I saw that his belly was also laughing. मैंने देखा उसका पेट भी हंस रहा था हिलते हिलते. So I asked him, come to the stage. उनको भी बोला स्टेज में आकर हंसो. So this woman was laughing. और आंटी हंस रही थी. This man was belly. इस आदमी अपना पेट हिलाकर हंस रहे थे. All the people were looking at them and laughing. और सारे लोग इन दोनों को देखकर हंसना शुरू किया. And that time the chowkidar stood up and he started laughing. तो उस समय वहां के जो चौकीदार था वो भी खड़े हो गए, वो भी हंसना शुरू किया. I looked at him. मैं उस चौकीदार को ध्यान से देखा. Strange dress. एक अलग अजीब कपड़ा पहना हुआ है. And I understood that मैंने वो समझ लिया. he tried to make a jubba like Kerala jubba. और केरला के लोगों के जैसे जुब्बा बनाने के लिए वो कोशिश किया था. But the tailors in Arunachal Pradesh don't know how to make jubba. अरुणाचल प्रदेश का जो टेलर सिलाई वालों को जुब्बा कैसे बनाना नहीं आता था. And they stitched. कुर्ती कैसे बनाना, कुर्ती सही है. हाँ, ओके. So they stitched and finally it became like nighty. और वो सिलाई वाला ने कैसे बनाया, जैसे लेडीज का नाइटी होता ना जो नीचे तक, ऐसे बना कर दे दिया. So now this chowkidar is wearing nighty and ये चौकीदार नाइटी पहन कर खड़े होकर हंस रहा था. I told him come to the मैंने stage. उनको भी बोला आकर स्टेज में आकर हंसो. All three were standing there. और तीनों खड़े होकर ऐसे हंसना शुरू किया. This chowkidar was wearing nighty and laughing. चौकीदार नाइटी पहन कर हंस रहा था. All the people were laughing. सब लोग हंस रहा था. And that time I believe that hundreds of demons left their life. उस समय मुझे समझ में आ गया सैकड़ों दुष्टात्मा लोगों के अंदर से निकल जाता है. Oh, come on! ताली बजा कर. हालेलुया. सभी लोग ताली बजा कर आराधना करो. हालेलुया. Oh, hallelujah, hallelujah. True joy heals your mind. सच्ची आनंद आपके मन को चंगा करता है. If you are a joyful person, अगर आप आनंदित व्यक्ति हैं then you can expect long life. तो आपको लंबी उम्र मिल जाएगा. So laughter तो हंसना is a good healing medicine for mind. एक हमारा मन को चंगा करने वाला एक अच्छा दवाई है. So what is the psychiatric sickness related with emotion? मानसिक बीमारी, हमारा भावनाओं से जुड़ा हुआ मानसिक बीमारी क्या है? Depression. तनाव. Let's see a few things about depression. हम तनाव के बारे में कुछ बातों को देखेंगे. People will become sad.
लोग दुखी हो जाते हैं and then they will become they started hating themselves. और अपने आप को नफरत करना शुरू करते हैं, Self-pity will come, अपने ऊपर दया आना शुरू हो जाते हैं and that leads to depression. और वो तनाव की ओर ले जाते हैं। I think some of you are struggling with depression. मुझे मालूम है कि यहाँ पर भी कुछ लोग तनाव में हैं। In Isaiah chapter 61 यशायाह 61 अध्याय and verse number 3, और तीसरा आयत, it speaks about spirit of heaviness. वहाँ पे भारीपन की आत्मा के बारे में लिखा है। So that is depression. वो तनाव है। Behind depression there is a demon. 61 का 3। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी So महिमा- there उदासी लिखा है, but in English it is spirit of heaviness. यहाँ पर उदासी लिखा है, वहाँ पे अंग्रेजी में Spirit of heaviness. भारीपन की आत्मा लिखा So है। that is depression. वो तनाव है Behind depression there is a demon. और तनाव के पीछे एक दुष्टात्मा है। There are 3 types of depression. Mild is there, serious is there, severe is there. और 3 प्रकार का तनाव होता है, एक हल्का वाला और थोड़ा से Serious वाला। बड़ा वाला और बहुत गंभीर वाला। So this mild one, most of you may experience mild type of depression. This mild, this initial level of depression. Most of you will experience mild. अधिकतर type लोग of- भी जो तनाव का जो पहला स्तर है, शुरुआती है, वो अधिकतर लोगों के जीवन में आ जाता है। So that time you will think negative things and then you'll take deep breath. उस समय अगर आप नकारात्मक बातों को सोचते रहेंगे, ऐसे लंबी श्वास लेंगे। But when you go to serious level, जब आप गंभीर स्तर में चले जाता है तनाव में, there will be struggle in your sleep pattern. तो वहां पे आपका नींद खराब होना शुरू हो जाता है, You will struggle to sleep. तो आपको सोने में दिक्कत आएगा। And also your eating patterns. तो आपका खाना खाने का तरीका भी बिगड़ जाता है। Sometimes you will fall into overeating. कभी कभी आप बहुत ज्यादा खाने में लग जाते हैं, Otherwise, it's difficult for you to eat. नहीं तो आपको खाना खाना मुश्किल हो जाता है। And the last severe type, और जो सबसे गंभीर जो है, that is the time you will try to commit suicide. उस समय है लोग आत्महत्या करने का कोशिश भी करता है। You will lose hope in this life. आप जीवन की सारे आशा खो देता है, Complete loss or absence of hope. या पूरा आशा टूट जाते हैं या आशा अंदर होता ही नहीं होंगे। That is the serious, severe type of depression. और बहुत गंभीर तरीका है डिप्रेशन का या तनाव का। Symptoms of depression. तनाव के लक्षण, Are you feeling moody all most of the time? कई बार आप मूडी हो जाते हैं, मतलब कुछ कभी कभी ठीक है, कभी कभी आप बिल्कुल ठीक नहीं, मतलब आप सही नहीं रहता है। अपने आप को जांच ले, Check yourself. अपने आप को जांच ले कि आप Secondly, are you sad most of the time? क्या, दूसरी बात है, क्या आप अधिकतर समय दुखी रहता है, Or is there any change in your eating pattern? या आपका खाना खाने का तरीका में कुछ गड़बड़ी आया है। Otherwise, what about your sleep? नहीं तो आपकी नींद कैसे है अभी, Are you unable to sleep? क्या आप सो पा रहा है सही से? Most of the time, are you feeling very weak on your body? क्या अधिकतर समय आपका शरीर में आप बहुत कमजोर महसूस होते हैं? Another symptom is, are you feeling hopelessness? दूसरे एक लक्षण है, क्या आप आशा रहित हैं, आशाहीन है? Or do you have feelings of worthlessness and inappropriate guilt? या आपको एक दोष का विचार आपके अंदर बार बार आते हैं कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ी है, या मैं इस लायक नहीं हूं, योग्य नहीं हूं, ऐसे बातें सोच आपके अंदर आते हैं। Another is, do you have difficulty in thinking or concentrating? क्या आपको एक बात पर ध्यान देने में, एक ही बात पर सोचने में आपको दिक्कत हो रहा है? And finally, suicidal thoughts. आखिर में
आत्महत्या की प्रेरणाएं या सोच, So these are the symptoms. These are some of the symptoms of depression. ये सब कुछ तनाव का अलग अलग लक्षण होता है। Check your life. अपने आप को जांच लें। Once again, I will tell you. एक और बार मैं बोलूंगा, Most of the time you are feeling moody. अधिकतर समय आप एक मूडी बन जाते हैं। मूडी मतलब आप समझ पाते हैं, हैं? Udasi. Yeah. उदासी हो जाते हैं Are you sad most of the time? और आप दुखी हो जाते हैं कई बार। Change in appetite. Eating patterns. आपका खाना खाने का तरीके बिगड़ जाते हैं Change in sleeping patterns. और आपके सोने का तरीके बदल जाते हैं। Always feeling weak. हमेशा कमजोरी महसूस करते हैं, Hopelessness. आशाहीन हो जाते हैं And also feeling worthlessness and inappropriate guilt. और अयोग्य लगता है और एक Guilty conscience. Guilty conscience. एक दोष विवेक अंदर आते हैं। So, difficulty to concentrate. एक बात पर ध्यान देने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। And finally, suicidal thoughts. आखिरी में आत्महत्या के विचार। Check. अपने आप को जांच लें, If you have such problems, इनमें से कोई भी एक समस्या आपके पास है क्या? then slight level of depression is operating. तो एक हल्का स्तर में आपके जीवन में तनाव का संभावना है। You need a healing. आपको चंगाई का जरूरत है। What are the causes of depression? तनाव की नतीजा क्या है? The first is some trauma happened in your life. तनाव का कारण क्या है, क्यों आता है? पहला कारण हो सकता है कुछ दुर्घटनाएं आपके जीवन में हुआ है। Something very terrible happened in your life. कोई भयानक हादसा या कुछ ट्रेजेडी, ऐसे कुछ बातें आपके जीवन में हुआ। When you're 10 years old, जब आप 10 साल के थे, you lost your father. आप शायद आपके पिताजी का डेथ हुआ। That's a trauma. वो एक हादसा है, That can cause depression. वो आपको तनाव में लेके जा सकता है। Second is lack of self-esteem. दूसरा, आपको एक आदर नहीं मिलने की वजह से You feel that I'm not good. आपको लगता था कि मैं अच्छा नहीं हूँ, You feel that I'm worthless. आपको लगता है कि मैं अयोग्य हूँ। And another is also trapped in some situation like divorce happened in your life. और तीसरा है कि आप कुछ बातों में फंस गया, यानी फंस कि गए। आपके जीवन में Divorce. तलाक हुआ था, Married the wrong person. गलत आदमी से शादी किया था। So such, if you fell into such traps, और इस प्रकार की बातों में जब फंदे में फंस जाते हैं, that can also cause depression. वो भी आपको तनाव की ओर लेके जा सकता है। And another is long time of sickness. और You became sick and you expected a healing, but no healings are taking place. For a long time you are sick. तो लंबे समय बीमार रहना, आप बीमार हुए, आप सोचा था कि ठीक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, कोशिश करते रहा, इंतजार किए, लेकिन लंबे समय होने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, चंगा नहीं So हुआ। that can also cause depression. वो भी आपको तनाव में लेकर जा सकता Another one is lost goals. है। Lost Lost goals. You started a business, you thought that the business will succeed, but the business failed. आपके लक्ष्य टूट गया। आपने सोचा था कि मैं एक बिजनेस शुरू करूंगा, पूरा करूंगा, कुछ भी शुरू किया, लेकिन आप पूरा नहीं कर पाया, आप बीच रास्ता में वो बंद हो गया। You were desiring to go for MBBS, आप एक MBBS में जाने के लिए चाहते थे, but you couldn't. लेकिन आप जा नहीं पाए। So lost goals तो लक्ष्य टूट जाना also can cause depression. वो भी डिप्रेशन को, तनाव लेकर आ सकता And then there are biological reasons. है। और फिर कुछ बायोलॉजिकल Reasons for depression. कुछ शारीरिक So, कारण भी होता है। biological reasons are not psychiatric depression. शारीरिक कारण जो है मानसिक कारण नहीं होता है। Some are psychiatric depression, and there are few biological causes for depression. कुछ शारीरिक कारण भी होता है डिप्रेशन आने का, कुछ मानसिक भी होता है। Biological, for example, for all the ladies, they have monthly periods. बायोलॉजिकल, शारीरिक का मतलब उदाहरण बोले, हर एक बहनों को ले हर महीना में पीरियड्स आता है। That is a time where they will experience temporary depression. तो वो एक समय होगा उनके लिए, थोड़ा समय के लिए वो थोड़ा मुश्किल, एक तनाव में आ जाते So हैं। husbands should understand that. अब पति को उस बात को समझना चाहिए। That time a hormone change is happening. उनका जीवन में उस समय हार्मोन चेंज होता है। So 2-3 days sometimes they will feel little sad. 2-3 दिन थोड़ा से वो दुखी हो जाती हैं और थोड़ा से परेशानी में हो That जाती is है। a temporary type of वो depression. एक अस्थायी, थोड़ा समय के लिए एक तनाव हो जाते हैं। Another is pregnancy time. दूसरा है उनका प्रेगनेंसी का, यानी कि गर्भवती So
गर्भावस्था में, at the time of pregnancy, प्रेगनेंसी के समय पर so many hormonal changes are happening in that lady's life. उस बहन के शरीर में बहुत सारा हार्मोन्स का बदलाव होते रहता है। So because of that, उसका वजह से after the delivery, उस डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद में there is a possibility for postpartum depression called after delivery depression. वहाँ पे उनको आराम, सिस्टर आप आराम से बैठिए, आप आप आराम से बैठिए प्लीज। ओके, आप इधर देखिए, आप इधर देखिए, आप इधर देखिए, आप क्या देखिए। ओके, So postpartum depression called after delivery depression. After the तो डिलीवरी के बाद में, प्रसव के बाद में एक डिप्रेशन आ सकता है, क्योंकि वो इतना दिन तक वो उस बदलाव में रहा इसलिए। And then, so that's why among 10 depressed people, 7 are ladies, 7 are women. इसलिए 10 लोग जब तनाव में जाते हैं, उसमें 7 लोग बहन लोग होते हैं, Because they have this biological क्योंकि reasons. उनको इस प्रकार की शारीरिक परेशानियां हो जाते हैं। And for this ladies, when they become 50 years of age, there is that menopause time is there. Their monthly period comes to an end. So that time also they will go through a depression. 50 साल होने There के is a बाद, possibility. 50 साल होने के बाद उनका पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल टाइम जो बंद होते हैं, उस समय पर भी उनको एक तनाव आने की संभावना रहती So है। that those biological reasons are also can cause depression. और उस प्रकार के शारीरिक कारण भी कई बार तनाव के लिए कारण बन जाता So men should understand that. है। आदमी लोगों को इस बात को सही से समझना For जरूरी है। ladies, there are more possibility to become depressed. तो बहनों के लिए तनाव में जाने का ज्यादा संभावनाएं होता है, So you have to take care of that. तो आप उनका ख्याल रखना है। And also this thyroid sickness. तो साथ में ये थायराइड का जो बीमारी है, So thyroid sickness also can cause depression. थायराइड की बीमारी भी कई बार डिप्रेशन की ओर या तनाव की ओर ले जाते हैं। So whatever is the cause of depression, जो कुछ भी है वो तनाव का कारण है। if you come to Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह में आते हैं, He will heal you. वो आपको चंगा करेगा। The medicines are available here. तो सारे दवाई यहाँ पर उपलब्ध है। Come to Jesus. यीशु मसीह में आइए, He can heal you. यीशु मसीह पूरा चंगा कर सकता है, He can heal you completely. वो आपको पूरा चंगा कर सकता है। So if you want to receive a healing, तो आपको एक चंगाई पाने का जरूरत है। first of all you have to check your thought patterns. सबसे पहले आप अपना सोच को परखना है। If you want to see a permanent reduction in depression, तो आपको एक स्थायी छुटकारा इस विषय पर चाहिए। change your thought patterns. सबसे पहले अपने सोचने का तरीका को बदल दें। Think according to the word of God. परमेश्वर की वचन के आधार पर सोचिए, Think good thoughts. अच्छी बातों को सोचिए। And if you are able to think good thoughts, अगर आप अच्छे सोच को सोच सकते हैं, you will start focusing on solutions. आप हल की ओर, समाधान की ओर सोचना शुरू करेंगे। So stop looking on problems. आप समस्याओं को देखना बंद करें, Start looking to solutions. आप उस समस्याओं की समाधान पर ध्यान लगाएं। Are you hearing me? आप मुझे सुन रहा है? I'll give you an example. What is that? मैं एक उदाहरण बताता हूँ। So your wife broke a glass. आपका बीवी ने एक ग्लास तोड़ दिया, So if you're standing in problem, वो समस्या में खड़ी है, you will fight each other. तो आपस में आप लड़ना शुरू करेंगे। But if you are moving from problem to solution, तो अगर आप उस समस्या से समाधान की ओर जाएंगे, you will go to the kitchen and get the broom and collect the parts of those glass and clean up that floor. तो आप किचन में जाएंगे, झाड़ू लेकर आएंगे, उसको साफ सफाई करेंगे, वो टूटा हुआ शीशा सब कुछ लेकर आप कूड़े में डाल देंगे। So don't stay in problem, आप समस्या में रहो मत, but move to solutions. आप उसके समाधान में जाइए। Amen. Change your thought patterns. आपकी सोचने का तरीका बदल दो, Focus on solutions. आप समाधान की ओर ध्यान लगाओ। Share your pains to another mature person. आपकी समस्याओं को, दर्द को एक परिपक्व व्यक्ति के साथ बांट लो। Then start praising God. उसके बाद परमेश्वर की Hallelujah, स्तुति hallelujah, करना, आराधना hallelujah, करना शुरू करो। hallelujah. In Isaiah chapter 61 it is written garment of praise. और एशिया 61 में लिखा है स्तुति की ओढ़ना। Start praising. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु की स्तुति करना शुरू करो। हालेलुया हालेलुया बोलकर प्रभु की स्तुति करना शुरू करो। And बीच में
laughing bhi karo. और बीच में हंसना भी चाहिए। Psalms 126 and verse number 2. भजन संहिता 126 का दूसरा आयत है। Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया। That is how I overcome depression. इसी प्रकार हम तनाव के ऊपर जय पाते हैं। I had depression many years ago. मैं पास्टर के पास कई साल तक तनाव में थे। 30 years ago I was a 30 depressed साल man. पहले वो डिप्रेशन में थे। But God gave me this medicine. लेकिन प्रभु ने मुझे ये दवाई दिया। Worship आराधना करो and rejoice. और आनंदित हो जाओ। I did that. मैंने ऐसे किया। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. So when I was doing that in my room, जब मैं अपने कमरा में ऐसे कर रहा था, my mother heard that. मेरे मम्मी ने सुनी। And she came to me. वो मेरे पास आए। आप अकेला रूम में हंसता है? I said yes. मैंने बोला हाँ। You will become mad, son. आप पागल हो जाएंगे। And I told my mother, मैं आप मम्मी से बोला, मैं already पागल है। वो पागल जाने के लिए मैं हंसता है। I'm already a mad person. मैं पहले से पागल हूँ। And I want to heal that madness. That's why I'm laughing. मैं उस पागलपन से बाहर आने के लिए हंस रहा हूँ। So another is schedule your each day. और Don't waste time. और आप अपने समय का बर्बाद मत करें। हर एक दिन का आप शेड्यूल बनाए। Don't sit in a place and think about, oh, that happened to my life. This I lost. Oh, don't do that. Do active. Be active. Do schedule your day and be always active. एक जहाँ में बैठ कर सोचना नहीं मेरे साथ ये हो गया, इससे हो जाएंगे, इसे ना सोचा। आप सक्रिय हो जाओ, कुछ ना कुछ करो, आप कुछ प्लान करो, कुछ ना कुछ करते रहो। Amen. Hallelujah. Do some work. कुछ काम करो। Schedule your day. अपना दिन का एक प्लान बनाओ। Not waste 1 second. एक सेकंड भी खाली में, व्यर्थ में, फालतू में खर्च नहीं करना। Renew your thoughts. अपने विचार को नया बनाओ। Dream big. बड़ा सपना देखो। Woo. Hallelujah. Dream big. बड़ा सपना देखो। And exercise. और एक्सरसाइज करना है। And then pray. उसके बाद प्रार्थना करना है। What will happen? क्या होने वाला है? You will become the most most joyful person on आप this एक earth. बहुत आनंदित व्यक्ति हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। All of you stand on your feet. सब लोग अपने आप पैरों में खड़े हो जाएंगे। Come on, Albriso Turushpin. Lam teri Sabar Albarahatus Palhanatan. Sotus Pelero Finase. seri manthal prabalaga siyanthal. Where is our keyboardist? Labrais Palfrus Satanas Pilkarat. Shatan. Lasse khorobo shantara berigadama. Shobaras Pantani. Close your eyes. अपने आंखें बंद करें। How many of you are, if anybody is taking medicines for psychiatric depression, यहाँ पे कोई ऐसा है जो मेडिसिन ले रहा है साइकियाट्रिक? you take, come here. आप लोग आगे आएंगे जो साइकियाट्रिक Medicine. मानसिक बीमारी के लिए या Depression डिप्रेशन के लिए You take डिप्रेशन का depression. दवाई खाने वाला कोई है तो आगे आए। But today you see, that is a demon. आज आपको समझ में आना है कि उसके पीछे एक दुष्टात्मा Yeah, this afternoon, that demon was roaring. आज दोपहर के बाद उसके अंदर वो दुष्टात्मा भी प्रकट हो रहा था। वो दुष्टात्मा है। आप बाकी लोग थोड़ा पीछे जाएंगे, बाकी लोग जिसको डिप्रेशन का गोली कार है वो लोग आगे खड़े हो। If you are taking medicines for depression, डिप्रेशन का गोली कार है, ठीक है, आप खा रही है? नहीं, you're taking medicine. आप दवाई खा रहे हैं, दवाई खा रहे। डिप्रेशन का आप भी दवाई डिप्रेशन का दवाई खा, डिप्रेशन का। आप भी डिप्रेशन का डिप्रेशन नहीं है वो। And all others, if you identified that I have depression, डिप्रेशन का मतलब डिप्रेशन आप if you have identified that you have depression in your life, come to the front.
Those who are taking medicine already came, जो लोग- and others you identified that I have depression. If you need a healing, come to the front. और जो लोग You also- दवाई खा रहे हैं वो तो आ गया। अभी Mummy taking अभी medicine. जो लोग को लगता है कि मेरे अंदर तनाव है, Come ऐसे here. अगर आपको लगता है तो भी आप आगे आ सकता है। So kal bro falan silsile bar chale liya. Give me that. Rab shital aspal hadan. धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ। यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Close your eyes and sing together. आंखों को बंद करके मिलकर गाएं। के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Let's pray together. हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। You have some problem? Just tell her what. इनको कुछ प्रॉब्लम है अभी? ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ദിവസം മുഴുവൻ ഇടയ്ക്ക് ബോധം കെട്ടുപോകുന്നു, തലകറങ്ങി വീഴുന്നു. Oh, oh Lord Jesus, thank you, Father, thank you, Jesus. Hallelujah. Let's pray together. हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। Those who are depression, just repeat this prayer with me. जो लोग डिप्रेशन का गोली खाते हैं या आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन है आपके अंदर, तो ये प्रार्थना मेरे पीछे आप बोलिए। स्वर्गीय पितावे, स्वर्गीय पिता, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ यीशु मसीह के नाम से ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, मैं विश्वास करता हूँ ഈ വിഷാദത്തിന്റെ കുഴിയിൽ നിന്ന് इस डिप्रेशन से അങ്ങക്ക് എന്നെ കരകയറ്റുവാൻ आप मुझे बाहर लेकर आ सकते हैं। കഴിയുമെന്ന് मैं जानता हूँ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. आप ऐसे कर सकता है। ഇതുവരെയും अभी तक ഡിപ്രഷന് വേണ്ടി डिप्रेशन के लिए ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് വിട്ടുകൊടുത്തത് मैं अपने मन को दे दिया था। പാപമാണെന്ന് मैं जानता हूँ कि ये पाप है ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. और मैं अंगीकार करता हूँ। അതെന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. मेरे से क्षमा करें। എൻ്റെ പൂർവികരിൽ നിന്ന് मेरा पुरखाओं से എന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. मेरे जीवन में आया हुआ
എല്ലാ വിഷാദത്തിന്റെ ശക്തിയും सारे 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 डिप्रेशन की शक्तियों को തകർക്കുവാൻ ഞാൻ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. से तोड़ने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ. ഞാൻ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കുന്നു. मैं सारे लोगों से क्षमा करता हूँ. കോപവും കയ്പും നീരസവും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. गुस्सा को, कड़वाहट को मैं इनकार करता हूँ. ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തകളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. मैं मेरे सोचों को नया करने का निर्णय लेता हूँ. ഇപ്പോൾ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണം. अभी आप मुझे चंगा करें. എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിപ്രഷന്റെ ദുരാത്മാവിനോട് मेरे अंदर कार्य करने वाले डिप्रेशन की दुरात्मा को, അവനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു ദുരാത്മാക്കളോടും उसके साथ में कार्य करने वाले और भी दुष्ट आत्माओं को യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ. ഇപ്പോൾ എന്നെ വിട്ടു പുറത്തു പോകാം. अभी मुझे छोड़कर बाहर जाए. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. मैं मेरा प्राण को चंगा करता हूँ. എൻ്റെ വികാരങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. मेरा 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 भावनाओं को चंगा करता हूँ. എൻ്റെ ചിന്തകളെ ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. मेरे सोचों को चंगा करता हूँ. എൻ്റെ ആത്മാവും मेरा आत्मा, പ്രാണനും प्राण ശരീരവും और शरीर भी ദൈവത്തിന്റെ ഓർഡറിൽ വരട്ടെ. परमेश्वर का क्रम में आने पाए. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ സൗഖ്യം സ്വീകരിക്കും. यीशु के नाम से मैं चंगाई को स्वीकार करता हूँ. എൻ്റെ ഇമോഷനിൽ मेरा भावनाओं में ഇപ്പോൾ अभी സന്തോഷം आनंद से भरने पाए. സന്തോഷം മാസ്റ്റർ ഇമോഷൻ ആകട്ടെ. आनंद सबसे बड़ा भावना होने पाए. ഞാൻ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കും. मैं आनंद में जीऊंगा. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. यीशु मसीह के नाम से ആമേൻ. I'm going to pray for you. अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा. Father, in the name of Jesus, I pray for this precious people. पिता यीशु मसीह के नाम से मैं इन सारे बहुमूल्य लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ. Thank you for their lives. उनके जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद. Touch them, Lord, and deliver them, Lord. उनको छूले प्रभु और उनको छुटकारा दे. And I command every spirit of depression, और हर प्रकार की डिप्रेशन की आत्मा से मैं हुक्म देता हूँ. come out of them in Jesus' name. इनके अंदर से बाहर आ जाए इस समय. Leave them in Jesus' name. इनको छोड़ दे इस समय यीशु के नाम से. Let them be delivered in Jesus' name. यीशु के नाम से वो पूरा छुटकारा प्राप्त होने पाए. Right now, complete deliverance. इसी समय पूरा छुटकारा, पूरा So छुटकारा. everybody start worshiping वो God. आराधना है, प्रभु की आराधना करना शुरू करें. Lift your voice and start अपनी worshiping. आवाज उठाकर प्रभु की आराधना करना शुरू करें. Come on, lift up your voice. अपनी आवाज उठाए. Say hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 बोलिए. Hallelujah. हालेलुया. God's power is coming on you. परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है. God's power is falling on you. परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर गिर रहा है. Come on, lift up your voice. अपनी आवाज उठाइए. Start worshiping God. प्रभु की आराधना करना शुरू करें. आप बोलिए मॉल आई. आप बोलिए मॉल आई. मॉल आई. Everyone, lift up your voice, lift up your voice. Come on, start worshiping, worshiping, worship. Worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord. Worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord. आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें. Holy Spirit is touching you, Holy Spirit is पवित्र आत्मा touching you. आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है.